लखीसराय से हमारे साथ यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। यतेंद्र, आपकी तरफ भी आगे रुख करेंगे क्योंकि जिस तरह से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमला हुआ है उसके बाद ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। यतेंद्र, लखीसराय तो गढ़ है, यहाँ से लगातार विजय सिन्हा विधायक रहे हैं, ऐसे में उनके काफिले पर जो हमला हुआ, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत भी उन्होंने की, बताया कि आरजेडी की ये पूरी साजिश है, गुंडा राज यहाँ पर उन्होंने अपनाया हुआ है। क्या मूल क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं और उनका जो आरोप है विजय सिन्हा का, वो साफ है कि बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है आरजेडी कार्यकर्ताओं की, क्योंकि वो सुबह से इस तरह की खबरें आ रही थी। वो आरोप भी विजय सिन्हा की तरफ से लगातार लगाया जा रहा था कि आरजेडी के कार्यकर्ता उनके मतदाताओं को, जो बीजेपी समर्थक हैं, एनडीए समर्थक मतदाता हैं, उनको वोट डालने से वो रोक रहे हैं। और ऐसे में जब वो उन क्षेत्रों का दौरा करने गए, उन मतदान स्थलों का दौरा करने गए, तो उनके साथ भी अभद्रता की गई, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, चप्पलें फेंकी गई और काफ़ी हंगामा, इनकी उनको आगे बढ़ने से रोका गया। उन्होंने हालांकि पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो उनका गुस्सा एसपी जो लखीसराय है उनके ऊपर भी देखने को मिला। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। डीजीपी बिहार से भी बातचीत की है, उनको निर्देश दिया गया इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का। जी बिल्कुल यतेंद्र, हम लौटेंगे पटना से। अरुण सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इनसे भी जानेंगे। देखिए, आखिरी के कुछ क्षण बचे हैं, क्या माहौल बना हुआ है? बाढ़ की स्थिति एक अरुण सामने आ गई जहां पे बवाल देखा जा रहा है, बाकी जगह पे सुचारू रूप से वोटिंग जारी। क्या शाम के समय और ज्यादा भीड़ देखी जा रही है मतदाताओं की? देखिए, पटना वुमेन्स कॉलेज में जो बूथ है वहाँ की तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। देखिए, बुजुर्ग हैं, वो आराम से अपने मताधिकार का प्रयोग करके आगे जा रहे हैं, पीछे उनके परिवार के लोग जा रहे हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर सिलसिला बना हुआ है, लोग सेल्फी भी ले रहे हैं देखिए यहाँ पर, और हेल्प डेस्क पे भी जा रहे हैं लोग, उनकी पूरी सहायता हो रही है। तो इस बार के चुनाव का जो आयोजन है चुनाव आयोग की तरफ से, वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। आप देखिए, यहाँ पर रंगोली बनाई गई है और आगे पूरी तरीके से दिशा निर्देश हैं कि आप कहां जाएंगे, आपका वोट कहां है, सबको पर्ची दे दी गई है। सबको आराम से, निश्चित रूप से बहुत ही सुविधाजनक व्यवस्था करके चुनाव आयोग उनको रेड कारपेट बिछा करके चुनाव के बूथ तक ले जा रहा है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग। आप लोग वोट दे के आ गए हैं क्या? कैसी रही व्यवस्था? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और जो वोट दिया आपने, तो लगातार वही सवाल आप भी जान रहे हैं, जात पात के नाम पर पड़ रहा है या फिर विकास और मुद्दों पे पड़ रहा है? मुद्दे पे पड़ रहा है। अच्छा, आप बताइए, वोट जाति पाति के नाम पे पड़ा? क्योंकि बिहार में कहा जाता है, उत्तर प्रदेश बिहार में ना, कि जाति बहुत हावी होती है यहाँ पर। विकास के नाम पे पड़ रहा है। अच्छा जी, बिहार में जो विकास हुआ उसके नाम पे पड़ रहा है। जो हुआ है, अब समझ लीजिए जो हुआ है उसका मतलब। देखिए, वोट दे के आ गए आप? हाँ, बिल्कुल। आइए मैडम। देखिए मैडम, आपने शाम का समय चुना? हाँ, इसलिए कि बिहार भर में फ़ोन करके सब पोलिंग बढ़े, इसके लिए प्रयास में लगे थे, पार्टी का काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो निश्चित है। कैसे है व्यवस्था इस बार चुनाव की? अच्छी व्यवस्था है। तो मुद्दों पर वोट हो रहा है। महिलाएं किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं, क्या सोच रही हैं? सब पर वोट हो रहा है। सब पर? लेकिन लोग कहते हैं जाति भारी है यहाँ पर। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए ना, आखिर में लोग जाति पर ही देते हैं कि हाँ कुछ? नहीं, जाति तो एक फैक्टर है, जाति सच्चाई है, लेकिन इस बार जो वोट हो रहा है वह दो मुख्य मुद्दा है। एक तो कि जो बिहार में और देश में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास के कार्य चल रहे हैं, वो जारी रखने के लिए, और दूसरा कि जो विधि व्यवस्था सुधरी है वो सुधरी रहे और फिर से जंगल राज नहीं आ जाए, तो इसकी सावधानी। आप ही के डिप्टी सीएम बताइए ना, डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला हो गया और अपने ही डीएमएसपी को वो आरोपित कर रहे हैं। अब लोकल की हम नहीं जानते हैं, लेकिन ठीक, यह जंगल राज की वापसी नहीं हो, इसके लिए जनता जी। और देखिए, तो ये हमारे साथ मौजूद है, सारण से मौजूद है नीरज। क्या मुद्दे ध्यान में रखकर, जहन में रखकर वोटर्स इस वक्त मतदाता केंद्रों की तरफ रुख कर रहे हैं? मिशन करोड़पति या फिर रोजगार क्रांति की बाढ़ नजर आती है? देखिए, किन मुद्दों पे वोट करें वो तो आज दिन भर लोगों ने कर दिया, लेकिन यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई। देखिए, हमारे पीछे में एक बुजुर्ग हैं, उनके परिवार के लोग, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा नज़दीक से जाकर तस्वीरें दिखाएं किस तरह से एक बुजुर्ग को लेकर आए हैं। एक खास बात आपको बताना चाहेंगे, इस बार के पोलिंग
पोलिंग में क्या कुछ देखने को मिला है। एक तो SIR की वजह से, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से मतदान प्रतिशत अधिक होगा। ये पीछे हमारे बूथ जो देख रही है, कैमरा पर्सन को कहेंगे वो दिखाएं। ये देखें, यहाँ तमाम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के जो ऑफिसर हैं उनसे बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि 70% पोलिंग यहाँ हो चुकी है। अमनौर विधानसभा क्षेत्र है, सारण में पड़ता है, यहाँ 70% वोटिंग हो गई है। और इसकी दो वजह, एक SIR और दूसरी वजह यह है कि छठ त्योहार में बहुत सारे लोग जो आए वो मतदान की वजह से लौटे नहीं, या तो जा नहीं सके या उन्होंने सोचा कि इस बार वोट देकर ही बिहार से लौटना है। तो छठ त्योहार में बिल्कुल, और छठ के बाद भी यहीं पर वोट यानी कि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां नेता ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखीसराय में ये बहस देखी गई RJD MLC और विजय सिन्हा जो कि डिप्टी CM है उनके बीच में। क्या कुछ बहस हुई आपको सुनवाते हैं। मांग कर रहे हैं दारू करके हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम आपको क्या पूछो? बढ़ाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाइए। तुम कौन होता है? जांच होगा, आपका जांच होगा। जांच में शासन करेगा रे। जांच से ही मांग कर रहे हैं दारू पी करके। दारू पी करके जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम आपको क्या पूछो? बढ़ाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक